नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 में फिजिक्स का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें पूछे गए सभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं 2023 में, उसका सही आंसर हमारे चैनल पर बताया जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे ही आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर के आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि 2023 का जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सेंटअप का परीक्षा पड़ा है उसमें से पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा हुआ है। तो ये देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 70 में से प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको एक सही चुनना है और उसको एमआरएम शीट में ये चिन्हित करना नहीं कि रंगना है। पहला क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें ई वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाता है, एफ वेक्टर बल को और क्यू आवेश को दर्शाता है। तो इसका देखिए पहला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र बराबर होता है विद्युतीय बल बटा आवेश, यानी ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू। ये तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विद्युतीय फ्लक्स का मात्रक पूछ रहा है। विद्युतीय फ्लक्स का सही मात्रक ऑप्शन ए देखिए ओम मीटर है, बी में एम्पियर मीटर है, सी में वोल्ट मीटर है और डी में वोल्ट गुना मीटर इनवर्स है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, विद्युतीय फ्लक्स का सही मात्रक वोल्ट मीटर या फैराड होता है। तीसरा क्वेश्चन है, संबंध Q इक्वल टू एन। क्यू जो है वो आवेश की संख्या है, एन इलेक्ट्रॉन की क्यू जो है वो आवेश है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये इलेक्ट्रॉन है। निम्नलिखित में से एन का कौन सा मान संभव नहीं है। देखिए ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है Q इक्वल टू एन है, इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। और आवेश के क्वांटमीकरण में ये जो एन होता है वो पूर्णांकी गुणज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज ही आवेश से हो सकता है। अब देखिए इसमें 8 पूर्णांकी गुणज है, 4 पूर्णांकी गुणज है और 100 पूर्णांकी संख्या है, लेकिन ये 4.2 ये पूर्णांकी संख्या नहीं है। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या है, डी, ये संभव नहीं है। तो 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 में प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए प्रतिरोधकता दिया हुआ, प्रतिरोधकता को सूचित करते हैं रहो से। तो रहो इक्वल टू दिया हुआ आर यल, आर क्या है प्रतिरोध है, यल लंबाई है और ये एरिया है। यहाँ दिया हुआ रहो इक्वल टू यल बटा आर है। सी में दिया हुआ है रहो इक्वल टू आर ए बटा यल, सही, यही आंसर हो जाएगा सही, यानी कि ऑप्शन 4 का हो जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 में कहता है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अब देखिए जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, बढ़ या घट सकता है, अचर रहता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो या तो बढ़ेगा या घटेगा। अगर कोई वस्तु धनावेशित हो जाएगा तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा और कोई ऋणावेशित होगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ये दोनों हो सकता है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ए में दिया हुआ 2.99 गुना 10 का पावर 9, बी में दिया हुआ 4.78 गुना 10 का पावर -10, सी में है 1.6 गुना 10 का पावर -19 और डी में है -1.6 गुना 10 का पावर -19। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4.78 गुना 10 का पावर -10। किसी सूक्ष्म विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युतीय विभव समानुपाती होता है। ऑप्शन ए देखिए है आर, बी है 1/r, सी है 1/r² और डी है 1/r क्यूब। तो देखिए विद्युतीय द्विध्रुव से मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युतीय विभव जो है वो 1/r² का समानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 में पूछा हुआ है, विभव प्रवणता बराबर होती है। ऑप्शन ए है dx बटा dv के, बी है dx बटा dv के और सी है dv बटा dx के। डी इनमें से कोई नहीं, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभव प्रवणता dv बटा dx होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि, विद्युतीय आवेश देखिए अदिश राशि, विद्युतीय विभव भी अदिश राशि है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 में कहता है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव, ऑप्शन ए है 0 होगा, बी है धनात्मक एवं समरूप होगा, सी धनात्मक एवं असमरूप होगा, डी ऋणात्मक और समरूप होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, किसी भी गोलीय खोखले चालक को अगर धन आवेशित भी करते हैं तो भीतर पूछ रहा है, तो भीतर जो है उसमें आवेश नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए ये गोलीय चालक है, इसको अगर आवेशित करेंगे तो आवेश जो है इसके पूरे बाहरी सतह पर फैलेगा, अंदर नहीं फैलेगा। तो अंदर में जब आवेश नहीं है तो विभव भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, यदि प्रतिरोध R और धारिता C हो तो R और C का विमीय सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए R क्या है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध को हम लिख सकते हैं V/I और फिर गुना है देखिए RC, तो R हो गया गुना C करिए, C धारिता, धारिता C इक्वल टू होता है Q/V। अब देखिए V और V कट जाएगा, अब Q आवेश है तो इसको हम लिख सकते हैं I गुना T
और बटा क्या है आई, तो आई और आई कट जाएगा टी, यानी कि टाइम बचेगा। तो जो टाइम का बीमा होगा वही आरसी का बीमा होगा। तो टाइम का बीमा क्या हो जाएगा, देखिए M0 L0 और टी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में है C1 2 माइक्रोफेराड और C2 4 माइक्रोफेराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफेराड वाले संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा। अब देखिए यहाँ पर एक धारिता देखिए एक और एक, ये दोनों को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ करके ये दोनों के बीच यहाँ पर देखिए ये 1200 वोल्ट का ये विभव आरोपित किया गया। अब ये जो 2 माइक्रोफेराड वाला संधारित्र है इस पर कितना विभवांतर होगा वो पूछा गया। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से पहले दो है ये दोनों का आपको समतुल्य धारिता निकालना पड़ेगा CS। तो समतुल्य धारिता होता है CS इक्वल टू श्रेणी क्रम में है तो C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो देखिए 4 दूना 8 हो जाएगा, चूँकि ये 4 है और ये 2 है, और फिर बटा 4 और 2 6, तो 8 बटा 6 यानी कि 4 बटा 3 आ जाएगा। तो 4 बटा 3 चलिए ये हो गया। अब जब ये निकल जाएगा CS तो हम यहाँ से Q निकाल सकते हैं, ठीक है। तो Q बराबर होता है C गुना V, तो C गुना V कितना है देखिए 1200। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये काट जाएगा 400, तो 4 चौका 16, तो देखिए 1600 जो है टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल चार्ज जब आ गया है तो यहाँ से हम लोग देखिए निकाल सकते हैं, याद रखिएगा टोटल चार्ज कितना आया है 4 चौक 1600। अब यहाँ से देखिएगा अगर टोटल चार्ज आ गया है Q 1600 और 2 माइक्रोफेराड यानी कि C दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, तो हम यहाँ से हम V निकाल सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q बटा C। तो Q कितना देखिए 1600 बटा 2 करेंगे तो 800, यानी कि इसका देखिए ऑप्शन जो है आप देखिएगा 800 ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा, 800 वोल्ट यानी कि डी हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध पूछा गया है। ऑप्शन ए है 0, बी है बहुत कम, सी है बहुत अधिक और डी है अनंत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा गया। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा इक्वल टू होता है Q बटा एरिया, ठीक है। Q आवेश है तो देखिए आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलम और बटा एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम प्रति वर्ग मीटर। देख लेते हैं कहाँ पर है, ये देखिए ऑप्शन सी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। तो यही देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 में विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन ए है V स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन बी है V इंटू आर, ऑप्शन सी है V स्क्वायर RT और ऑप्शन डी है V स्क्वायर बटा आर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी V स्क्वायर बटा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए धारा मापने में, बी विद्युत भाग बल मापने में, सी आवेश मापने में और डी प्रतिरोध मापने में। सही आंसर होगा डी हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग जो है प्रतिरोध मापने में किया जाता है। ऑप्शन हो गया डी सही। 17 में देखिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। किरचॉफ का नियम पहला याद कर लीजिएगा, हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए 18 में क्या कहता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिक सुग्राही होता है जब इसका विक्षेप कोण कितना होगा 45 डिग्री यानी कि पाई बटा 4। ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में किसी चालक के संवहन वेग VD यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आरोपित विद्युतीय क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। अब देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है VD समानुपाती √E, बी दिया हुआ है VD समानुपाती E, सी दिया हुआ है VD समानुपाती E स्क्वायर और डी दिया हुआ है VD समानुपाती E पर -2। अब देखिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला देखिएगा तो VD इक्वल टू होता है स्मॉल e इंटू ई बटा m इंटू टाउ। अब यहाँ पर देखिए सब टर्म को समझिएगा, जो स्मॉल e है वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट राशि है, m जो है वो है चार्ज का इलेक्ट्रॉन का मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है। और ये जो टाउ है ये होता है शीतलन टाइम यानी कि 2 लगातार टक्करों के बीच का औसत समय, ये भी कांस्टेंट है। देखिए ये e, ये m और ये t, ये तीनों कांस्टेंट है। तो ये तीनों कांस्टेंट और ये बराबर, तो कांस्टेंट और बराबर हटाएंगे तो समानुपाती, तो VD समानुपाती E आ जाएगा। ये ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पानी का वैद्युत स्थिरांक पूछ दिया है 80 होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही। 21 में R त्रिज्या के पृथ्वी के विद्युत धारिता कितना होगा, तो ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहाँ आर क्या है पृथ्वी का त्रिज्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में कहता है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का यह सही मात्रक होता है। ऑप्शन ए है किलोमीटर, बी है कूलम मीटर स्क्वायर, सी है कूलम प्रति मीटर और डी है कूलम प्रति वर्ग मीटर। अब ध्यान दीजिएगा विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को सूचित करेंगे स्मॉल p से, और p इक्वल टू होता है q गुना 2l। 2l क्या है विद्युतीय द्विध्रुव की लंबाई है। तो देखिए q आवेश हो गया c और ये देखिए लंबाई हो जाएगा m, तो कूलम मीटर, यानी ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर
स्थित हो तो थीटा का मान क्या होगा। नहीं देखिए, विद्युतीय द्विध्रुव के लिए स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान पूछा गया, तो इस स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होता है P इंटू ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा का मान अगर 180 रख दे तो 180 का मान हो जाएगा -1 और -1 यहाँ पर माइनस पहले से तो +1 हो जाएगा, यानी कि ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो पाई जो है वो सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 24 में कहता है यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से उच्च विभव क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसके क्षेत्र का स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही, बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 में कहता है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स कितना होगा। ऑप्शन ए देखिए Q गुना एप्सिलॉन नोट, बी है Q बटा एप्सिलॉन नोट, सी है एप्सिलॉन नोट बटा Q और डी है Q स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नोट। गॉस का नियम याद कर लीजिएगा, Q बटा एप्सिलॉन नोट, यानी कि बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, अस्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाएगा तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। ऑप्शन ए है आधा, बी है दुगुना, सी है चौगुना और डी है समान रहता है। अब देखिए ऊष्मा के लिए फॉर्मूला जो होता है U इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस में ऊर्जा को मान लीजिए U डैश। ठीक है, अब आई स्क्वायर आर को कर देना आधा तो आर स्क्वायर टी। हम इसको लिख सकते हैं U डैश इक्वल टू देखिए 1/2 लिख सकते हैं और आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आई स्क्वायर आर टी का मान कितना है, U है, तो U/2 हो जाएगा। अब U/2 का मतलब क्या, U है पहला वाला ऊष्मा, तो ऊष्मा का आधा हो गया, यानी कि इसका आंसर देखिए ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही। ये जिस बच्चा का क्वेश्चन हम कराए हैं उसका ये गलत मारा हुआ, दुगुना नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में एक बिंदु बस स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार कैसा होगा। ऑप्शन ए बेलनाकार, ऑप्शन बी गोलाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार और ऑप्शन डी है समतल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 में म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। ऑप्शन ए देखिए है 1 माइनस म्यू इंटू ए, बी है म्यू -1 इंटू ए। सही आंसर होगा बी म्यू -1 इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 में क्या पूछा है। 29 में दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित यम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉ वेक्टर का मान होता है। ऑप्शन ए है देखिए टॉ वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस यम वेक्टर, बी है टॉ वेक्टर इक्वल टू यम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही सही हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं टॉ इक्वल टू यम बी साइन थीटा। ठीक है, वो भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक पूछा है। ऑप्शन ए देखिए बाई इक्वल टू ए प्लस बी है, बी है बाई इक्वल टू ए डॉट बी, सी है बाई इक्वल टू ए प्लस बी का बार और सी है बाई इक्वल टू ए डॉट बी का बार। तो सही आंसर देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नाइंड गेट के लिए देखिए ए में जो दिया हुआ है वो और गेट के लिए, बी में जो दिया हुआ है वो एंड गेट के लिए, सी में जो दिया हुआ है वो नॉर गेट के लिए है और डी जो दिया हुआ है वो नंद गेट के लिए है। चलिए नेक्स्ट देखिए 31 में प्रकाश के रंग का कारण है इसका आयाम, इसका वेग, इसका आवृत्ति और इसका तरंग दैर्घ्य। सही आंसर हो जाएगा इसकी आवृत्ति। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 में दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है को संपर्कित करने पर समतुल्य फोकस दूरी होगी। देखिए जब दो लेंस को एक साथ रखेंगे तो उसका पावर जो है प्लस हो जाएगा, तो पावर अगर प्लस करेंगे तो -15 और +5 कितना हो जाएगा, -10 डायोप्टर। अब फोकस पावर का उल्टा फोकस होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1/10 माइनस में, और जब डायोप्टर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से करेंगे 10, यानी कि -10 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका फिर से देख लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 में कहता है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ताप अगर बढ़ेगा तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 में कहता है एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए है काल्पनिक एवं छोटा, बी है वास्तविक एवं छोटा, सी है वास्तविक एवं बड़ा और डी है काल्पनिक एवं बड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वास्तविक एवं बड़ा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों रट लीजिएगा, इससे आपके
बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होगा 2024 में, उसमें भी क्वेश्चन हो सकता है कि कम से कम 5-10 क्वेश्चन अगर लड़ जाता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। 35 नंबर में है, एक उत्तल लेंस को ऐसे दर में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, अनंत हो जाएगी, याद रख लीजिएगा। जिस लेंस में डुबाया जाएगा अगर उसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा तो फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो है इसका दोस्तों बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए 36 में कहता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच, यानी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी एच से दर्शाया गया है, में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति यन हो तो ऑप्शन ए देखिए है यन समानुपाती बी एच, यानी कि ये जो चुंबकीय दोलन का आवृत्ति है और वो चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होगा, ऐसा ये कहना है। बी में है यन स्क्वायर समानुपाती बी एस, यही सही हो जाएगा। 37 सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शन की आवर्धन क्षमता होता है माइनस एफ ओ बटा एफ ई। एफ ओ क्या है, एफ ओ हो गया अभिदृश्य का फोकस दूरी और ई हो गया नेत्रिका का फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 38 में क्या कहता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी कि सतत स्पेक्ट्रम, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में कहता है कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण का आधा हो जाता है उसे क्या कहेंगे, अर्धायु कहेंगे या औसत आयु कहेंगे या अपक्षय नियतांक कहेंगे या आवर्तकाल कहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन से पकड़ सकते हैं, आधा हो जाएगा तो क्या उसको बोलेंगे, अर्धायु बोलेंगे, नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में I = 5 cos ओमेगा टी एम्पियर और वोल्टता दिया हुआ V = 200 sin ओमेगा टी वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। ऑप्शन ए देखिए 20 वाट, 40 वाट, 1000 वाट और डी ए 0, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0। इसका बहुत लंबा चौड़ा एक न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, उसके बाद इसका सही आंसर डी आएगा, ठीक है। इसमें बताना संभव नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हल करके आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 में कहता है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, ऑप्शन ए है वेबर प्रति मीटर, बी है वेबर पर मीटर स्क्वायर, सी है वेबर प्रति एम्पियर मीटर और डी है वेबर एम्पियर प्रति मीटर। देखिए चुंबकीय प्रेरण का मात्रक जो है टेस्ला होता है और टेस्ला जो है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि बी हो जाएगा सही, याद रख लीजिएगा। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला भी हो सकता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 42 में है तप्त तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग धारा, यानी कि IRMS करंट को मापता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 में क्या पूछा, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, ऑप्शन ए अल्फा किरण गलत हो जाएगा, बीटा किरण गलत हो जाएगा, गामा किरण गलत हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग सही हो जाएगा। याद करिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होता है, तो त्वरित आवेश से उत्पन्न होता है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 में किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह विकिरण किस क्षेत्र में पड़ेगा, दृश्य प्रकाश, एक्स किरणें, पराबैंगनी या अवरक्त, तो सही आंसर होगा बी एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल, उत्तल, समतल, उत्तल या बेलनाकार, सही आंसर हो जाएगा बी उत्तल। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता ब्रैकेट में देखिए मिनट में होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, और यही सेकेंड में अगर पूछता तो होता ऑप्शन बी सही 1/60, लेकिन मिनट में पूछ रहा है इसलिए दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 में कहता है किसी नमूना की परमाणु संख्या ए तथा परमाणु द्रव्यमान ए हो तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी नमूना की परमाणु संख्या जेड तथा परमाणु द्रव्यमान ए हो तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ए माइनस जेड, यानी कि ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, ऑप्शन ए है उत्तर से दक्षिण ध्रुव, बी है दक्षिण से उत्तर ध्रुव, सी है पूर्व से पश्चिम दिशा और डी है पश्चिम से पूर्व दिशा, सही आंसर होगा दक्षिण से उत्तर ध्रुव, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 में पूछा हुआ है 1 फैराड बराबर होता है, ऑप्शन ए है 1 कूलम्ब वोल्ट, बी है 1 कूलम्ब वोल्ट पर -2 और सी है 1 प्रति कूलम्ब वोल्ट और डी है 1 कूलम्ब वोल्ट स्क्वायर। देखिए 1 फैराडे जो है वो होता है 1 कूलम्ब पर वोल्ट के बराबर। अब देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन 1 कूलम्ब पर वोल्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसका चारों ऑप्शन गलत है दिया हुआ, इसका सही आंसर होगा 1 कूलम्ब पर वोल्ट, याद कर लीजिएगा 1 कूलम्ब पर वोल्ट किसके बराबर, 1 फैराड के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं चुंबकशीलता के निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए चुंबकशीलता म्यू से होगा, तो चुंबकशीलता म्यू = B/H, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र और एच क्या है चुंबकीय तीव्रता, सही आंसर यही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51 में चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर, बी है चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर, और सी है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय, उल्टा बोल दिए, चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस विद्युतीय क्षेत्र के समानांतर, और डी है विद्युतीय क्षेत्र क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 52 में कहता है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव भी बराबर होता है W/Q, यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युतीय विभव कहलाता है। तो W/Q जो ऑप्शन में रहेगा वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। W/Q देखिए बी में है तो बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? दूरी का, ये देखिए 11 का टॉपिक है, प्रकाश वर्ष दूरी का जो है मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 में कहता है परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन ए है एच, यानी प्लांक कांस्टेंट एच है, बी h/2, सी है h/2 पाई, और डी है h/λ। सही आंसर होगा h/2 पाई। 55 में है प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण के कारण होता है? प्रकाश का आवृत्ति दिया हुआ है, देखिए तीव्रता दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य और चाल। सही आंसर हो जाएगा तीव्रता, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 में क्या पूछ दिया है? बोर की आवृत्ति शर्त होती है। ऑप्शन ए है E1 - E2 बराबर h/ν। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, साबुन में बुलबुला का रंगीन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए है ध्रुवण से, बी है पराकिरण से, सी है अपवर्तन से, और डी है व्यतिकरण से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी व्यतिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 में क्या पूछा हुआ है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, और डी परावर्तन। सही आंसर होगा अपवर्तन। ये देखिए विवर्तन में मार दिया, ये गलत हो जाएगा ना। विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी तीक्ष्ण अवरोधक के दोनों सिरों से मुड़ जाती है तब हम उसको बोलते हैं विवर्तन। लेकिन यहाँ है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है और मुड़ रहा है, तब वो हो जाएगा अपवर्तन। यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 में कहता है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशि, संवेग भी संरक्षित रहेगा, कोणीय संवेग भी संरक्षित रहेगा, कुल आवेश भी संरक्षित रहेगा। नहीं दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट देखिए 60, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर संचार निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पराकिरणन, परावर्तन या व्यतिकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 61 में निम्न में से कौन सी किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? अल्फा किरणें विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाता है, बीटा किरण भी विक्षेपित हो जाता है, गामा किरण विक्षेपित नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए 62 में देखिए क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सही है? ऑप्शन ए डेसिबल, बी ओम, सी एम्पियर, और डी वोल्ट। सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। ये देखिए क्लास 11 का है टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 63 में है कौन सा औसत रंग कहलाता है? यानी माध्य पीली किरण। ऑप्शन नाम ही देखिए है माध्य पीली किरण, माध्य माने औसत, तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही पीला। नेक्स्ट देखिए 64 में कहता है निम्नलिखित में से कौन कोणीय आवृत्ति के लिए सही है? 1/√LC। ये देखिए कोणीय आवृत्ति के लिए सही है, ट्रांसफॉर्मर वाला चैप्टर में ये पढ़िएगा। चलिए डायनेमो के कार्य खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए 66 में आ जाइए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच का कलांतर फाई हो तब धारा का वाटहीन घटक क्या होगा? I cos थीटा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ये गलत ऑप्शन मार दिया है I sin थीटा। चलिए नेक्स्ट देखिए 67 में क्या है? आयाम अधिमिश्रित सूचनांक होता है। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक होता है हमेशा शून्य। ऑप्शन बी है 0 और 1 के बीच, सी है 1 तथा इन्फिनिटी के बीच, और डी है 0.5 से ज़्यादा नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0 तथा 1 के बीच। 68 में अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण ऑप्शन ए देखिए है केवल इलेक्ट्रॉन, बी है केवल छिद्र, और सी है इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। नेक्स्ट देखिए 69 में कहता है कि प्लांक जो नियतांक है एच, उसका बीमा क्या होगा? अब देखिए प्लांक कांस्टेंट जो है E=h/ν फॉर्मूला एक है, और यही एच होता है E/ν। ई क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी का जो बीमा होता है वो होता है mL² T/-2
और बटा हमको देना न्यू। न्यू क्या? आवृत्ति। आवृत्ति का बीमा होता है t/-1। अब देखिए नीचे t/-1 है, ऊपर t/-2 है, तो कितना बचेगा? t/-1 बचेगा। यानी इसका सही आंसर देखिए ml² t/-1, ml² t/-1 जो है देखिए बी हो जाएगा सही। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो सिंटैप एग्जाम 2023 में पूछा गया है फिजिक्स के लिए, किसी धातु से तापयानिक उत्सर्जन समानुपाती होता है। ए दिया हुआ टी के, टी यानी कि ताप के, बी दिया हुआ t² के, डी दिया हुआ t/-2 के, और डी दिया हुआ t/4 के। अब देखिए किसी धातु से ताप आयनिक उत्सर्जन के लिए फॉर्मूला होता है E यानी कि एनर्जी का उत्सर्जन होना E = सिग्मा A × T/4। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसका समानुपाती हो जाएगा? तो T/4 का, यानी ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा डी सही। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के सिंटैप एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ उसके सभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसका आंसर देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।